फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जो नियरनेस प्रस्तुत करने वाले जो वर्ड्स थे उनको हम डिस्टेंस में बदलेंगे। जो उसके कुछ बचे हुए भाग थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जान लिया था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे जो चेंज होते थे आपके इनडायरेक्ट स्पीच में, उनके विषय में जाना था। और आज हम उसी का जो आगे के कुछ वर्ड्स थे जो छूट गए थे उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो चर्चा किया था, यानी मे को हम माइट में बदलते थे, और भी जो वर्ड्स थे हेयर को देयर में बदलते थे, दीज को दूज में बदलते थे, यानी जो नियरनेस वाले वर्ड्स थे उनको हम डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में प्रस्तुत करते थे। तो इसी के क्रम में आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या सीखने जा रहे हैं कि हम जो आपका वर्ड होगा कैन, ठीक है, तो कैन को हम कुड में चेंज करते हैं, यानी कैन आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कुड में हो जाएगा। सेल को हम शुड में परिवर्तित करेंगे। अगर बिल आ रहा है तो वो उड में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके बाद अगर शुड, कुड, वुड, माइट ये वर्ड्स आपके स्पीच में यानी डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर शुड है तो शुड ही रहेगा, उड है तो उड ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक दो और भी वर्ड्स हैं जो मैं उसको इंक्लूड करना भूल गया था, और मैं थैंक्स करूंगा अपने सर को जिन्होंने मुझे याद दिलाया, संतोष गुप्ता सर जिन्होंने हमको याद दिलाया कि दो ऐसी चीज़ें जो इसमें छूट गई हैं। यानी एगो एक ऐसा वर्ड्स है, एगो, जिसको हम बिफोर में चेंज करते हैं, यानी एगो जो होगा उसको बिफोर में हम परिवर्तित करेंगे। और एक वर्ड आपका होगा हैंस, यानी हैंस जो वर्ड होगा इसको हम चेंज करेंगे देंस में, यानी हैंस जो शब्द होगा इसको हम देंस में परिवर्तित करते हैं। तो ये दो वर्ड्स थे जो छूट गए थे पिछले वीडियो में, तो इसको हम इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अदर वर्ड्स थे जो हम परिवर्तित करते हैं अपने इनडायरेक्ट स्पीच में, जिनका परिवर्तन हम करते हैं। तो आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर क्या आ रहा है कि दिस है, हेयर है, नाउ है, यानी दिस, हेयर और नाउ ये अगर सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा हो, यानी इनको सब्जेक्ट के रूप में अगर किसी सेंटेंस में प्रस्तुत किया जा रहा है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी इन्हें बदला नहीं जाता है, ठीक है। यानी जो अगर दिस का यूज हुआ है, हेयर का यूज हुआ है, नाउ का यूज हुआ है और ये सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग किए जा रहे हैं तो इनका परिवर्तन हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि रोहन सेड दिस इज माई बुक। अब देखिए, दिस को कैसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यानी ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल निकट होंगे, आपके सामने अगर कोई वस्तु है, आपके सामने है, तो हम ऐसे वर्ड्स को, यानी जो शब्द होंगे, चाहे दिस हो, चाहे हेयर हो या नाउ हो, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि रोहन सेड दैट, यहाँ दिस का हमने यूज किया है, यानी दिस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दिस वाज हिज बुक, यानी जो अदर वर्ड्स हैं उसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन एज अ सब्जेक्ट दिस का यूज किया गया, तो वहाँ दिस जो कि दैट में चेंज होता है यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई फिनिश्ड माई वर्क एस्टरडे। यहाँ भी देखिए, he said that he had finished his work the previous day, यानी yesterday आया था तो हम इसको किस में परिवर्तित कर दिए, previous day में। इसी के साथ अगला एग्जाम्पल है कि he said I am glad to be here this morning। he said I am glad to be here this morning। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या आया, this morning आया है और here वर्ड आया है, ठीक है। तो यानी जो नियरनेस शोइंग वर्ड्स हैं
उनको हम कैसे परिवर्तित करेंगे इसके बारे में देखिए इसमें क्या है कि ही सेड, जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए हेयर को देयर में परिवर्तित किया गया, हेयर को देयर में परिवर्तित किया गया, दिस को दैट में परिवर्तित किया गया। लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, यानी सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो वहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये वर्ड्स, यानी आपके सेंटेंस में अगर दिस, हेयर और नाउ आ रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम जो है अगर सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए और भी एग्जाम्पल्स हैं हम समझते हैं। और एग्जाम्पल्स अगला क्या है आपका कि रुपेश सेड टू दिनेश आई वॉज गोइंग टू यू, आई वॉज गोइंग टू यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम परिवर्तन कैसे करेंगे। रुपेश टोल्ड हो गया, दिनेश, रुपेश टोल्ड दिनेश दैट ही हैड बीन गोइंग टू हिम। ठीक है, यू था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो इसमें परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है कि सी सेड टू मी आई हैड टू डू इट लास्ट नाइट। अब इसमें क्या वर्ड आया, लास्ट नाइट आया है, तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड टू डू, सी हैड टू डू। देखो 2 बार यहाँ पे हैड का यूज हुआ है, तो 2 बार नहीं होगा। ठीक है, सी हैड टू डू इट द प्रीवियस, यानी लास्ट नाइट था तो द प्रीवियस नाइट हो गया। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आपके नरेशन से लेकर के, जिनका परिवर्तन हम इस तरह से करते हैं। और आपका ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो नरेशन करते समय हमें काफ़ी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर ज़रा सी मिस्टेक हुई तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक जानकारी थी। कुछ नियरनेस शोइंग जो वर्ड्स थे उसको हम डिस्टेंस में कैसे चेंज करते हैं इसकी जानकारी हुई। अब आइए हम चर्चा करते हैं। जो जनरल रूल्स था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो चर्चा करते हैं हम नरेशन का जो स्पेशल रूल्स हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। जनरल रूल्स की चर्चा हो चुकी है, अब आइए चर्चा करते हैं स्पेशल रूल्स की। स्पेशल रूल्स में देखिए, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तब हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसमें अगर क्या हमको मिल रहा है, उसमें अगर यूनिवर्सल ट्रुथ मिल रहा है, इटर्नल ट्रुथ है, मतलब सदा सत्य रहने वाली कोई बात है, इटर्नल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई रूल है, हाउ लॉ है, रूल है, मैगजीन का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई लॉ की चर्चा हो रही है, कोई रूल्स है, कोई नियम है, कोई कानून है, ठीक है, इसकी अगर चर्चा हो रही है, प्रोवर्ब है, ठीक है, कोई मैगजीम है, जो कहावत होती हैं, कोटेशंस जो होते हैं, इनको अगर कहा गया है, मीन्स ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, इटर्नल ट्रुथ की बात करता हो, किसी लॉ की चर्चा करता हो, प्रोवर्ब्स हो, ठीक है, मैगजीम्स हो, कोटेशन किसी का कोट हो, तो हम क्या करते हैं, वो पूरी तरह से उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब हमको ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे, यानी फैक्ट्स हमको क्या मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ में मिल जाए, ठीक है, कोई लॉ हो, कोई रूल हो, उसके बाद में प्रोवर्ब हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, ठीक है, कोटेशन हो, तो उन सब में हम किसी प्रकार के उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ना बदलने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, न्यूटन सेड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि न्यूटन सेड दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सेम का सेम सेंटेंस है, यानी इसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जब कोई लॉ की बात हो, कोई लॉ हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो इन सब में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
यानी जो ये एग्जाम्पल है इसमें क्या कहा जा रहा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी इस टेंस में, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वैसे देखिए, आपने चेंजिंग का जो रूल्स पढ़ा था, टेंस के चेंजिंग का जो रूल्स पढ़ा था, उसमें क्या था कि द टीचर सेड, यानी जब सेड होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब का टेंस होगा वो भी करस्पॉन्डिंग टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो अर्थ मूव्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये चेंज किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण, क्योंकि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द गुरु सेड द वर्क इज वर्शिप। अब द वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा है, क्या है, एक प्रोवर्ब है, एक मैगजिम है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि द गुरु सेड दैट द वर्क इज वर्शिप, यानी इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्या है कि एक प्रोवर्ब है, रमेश सेड अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। अब क्या है कि ये एक प्रोवर्ब है, अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। ठीक है, यानी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो यहाँ क्या है कि क्या चल रहा है कि ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। ठीक है, तो इसके टेंस में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको हमने इस वीडियो में चर्चा किया, यानी जो ग्रामर में नरेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे, किस टेंस को हम कैसे परिवर्तित करते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो नहीं चेंज होते हैं, और किस तरह से कब जो है कौन से सेंटेंस के टेंस को हम कैसे और कब नहीं बदलेंगे, इसके विषय में जो इंपॉर्टेंट और आवश्यक जानकारियाँ थी उसकी चर्चा हमने इस विषय में की। तो अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।